एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर यूँ कहें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सभी डिस्कस किए जा रहे हैं। अब तक जो है स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स डिस्कस किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इससे पहले के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज हैं वो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर उनके प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, स्टूडेंट को काफ़ी पसंद आ रहा है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो या जेईई नीट से रिलेटेड हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार के दिक्कत का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। आप अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं मात्र इन 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आप इसमें अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर हो जाए। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसका आप इसमें पिक्चर अपलोड कर लें या फिर टाइप करके इसमें सबमिट करें। फिलो आपको मात्र 60 सेकेंड्स में ही इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, इट्स वेरी सिंपल। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस ऐप को खुद भी डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और जो भी डाउट्स हैं उसे मात्र 60 सेकेंड में क्लियर करें। कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट टॉपिक लिया गया है या फिर यूँ कहें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो है क्या? वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र, डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बतानी है, उसका मात्रक, जब भी मात्रक का बात किया जाए तो आप ध्यान रहे एसआई मात्रक का ही डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका विमीय सूत्र निकालना है। डेफिनेशन आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि उसका एसआई यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बायो-सेवार्ट का नियम, बायो-सेवार्ट लॉ। ये आपको याद रखना है क्योंकि बायो-सेवार्ट लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है। बायो-सेवार्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, ये दोनों इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसके साथ साथ इनके एप्लीकेशंस भी आते हैं। तो ये सभी टॉपिक इसमें कवर किया गया है, उसे आप देखते चलिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए 2 तरीका है, एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम है, दूसरा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। ये दोनों नियम आप याद रखेंगे कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इन दोनों नियमों की सहायता से, खास कर ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यू नॉट अपसाइलर नॉट एंड सी में संबंध। म्यू नॉट आप जान रहे हैं चुंबकशीलता है, ये वैद्युतशीलता है और ये प्रकाश की चाल है, इन तीनों के बीच में आपको संबंध बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से पूछा जाता है, या तो सीधे कह देगा संबंध स्थापित करने को, नहीं तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं C = 1/√μ0 × एप्सिलॉन नॉट, इसी को ये ऊपर भेज के पावर -1/2 कर देता है, इसी का यूनिट पूछा जाता है, इसी का वैल्यू पूछा जाता है, वो MCQ में भी आ जाता है या फिर 1 मार्क्स में भी आ जाता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये कई तरीके से ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको रिलेशन निकालना है, रिलेशन एमंग म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड स्मॉल सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है।
नेक्स्ट है बायो-सेवार्ट के नियम की सहायता से। बायो-सेवार्ट का नियम तो आप ऊपर क्वेश्चन में आ ही चुका है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ उसके एप्लीकेशन का हमें बात करना है। तो बायो-सेवार्ट के नियम की सहायता से क्या क्या है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो पहला एप्लीकेशन है जिसमें आपको एक अनंत लंबाई का चालक तार लेना है और इसके कारण किसी निश्चित दी गई दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे बायो-सेवार्ट का अगर हम बात करें तो बायो-सेवार्ट में आपको 3 एप्लीकेशन बताए जाते हैं। उस 3 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन है बायो-सेवार्ट में जो है आपको सीमित लंबाई पढ़ाई जाती है, सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण। और उसी सीमित लंबाई में हम केस लगाना शुरू करते हैं। तो एक केस आता है जिसमें हम उसको अनंत लंबाई मानते हैं, तो क्वेश्चन जो है आपसे सीधे अनंत लंबाई के लिए ही पूछता है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि सीमित लंबाई लेकर आप दिखा लीजिए, या फिर सीधे आप अनंत लंबाई को भी दिखा सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट है वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आपको इसमें एक एप्लीकेशन बताया जाता है जिसमें हम सीधे वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर सीधे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो आपको वो करना है। एक एप्लीकेशन बताया जाता है जिसमें इसके अक्ष पे निकाला जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो सीधे केंद्र पे है उसे आपको निकालना है। तो बाय यूजिंग बायो-सेवार्ट लॉ क्या क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। आपको मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, एस्टेब्लिश करना है। किसके लिए, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट वायर के लिए। और दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप और कॉइल। आपको ये दोनों जो है, ये एप्लीकेशन है बायो-सेवार्ट लॉ के, इन दोनों का डेरिवेशन आपको करना है। तो ये दोनों डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो है 6 नंबर टॉपिक, वो है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इसको भी आप जरूर याद करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ इसका एप्लीकेशन जो है नेक्स्ट टॉपिक उसी से है 7 नंबर। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा, धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका जो सोलेनॉइड का बात करते हैं, तो इन दोनों का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तीसरा टोरॉइड के लिए भी होता है, तो टोरॉइड का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं, खासकर इसका फर्स्ट वाला एप्लीकेशन, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके आपको क्या क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो आपको फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे भी दोनों जो है ये फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। 8 नंबर टॉपिक जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित गतिमान आवेश तथा चालक तार पर कार्यरत चुंबकीय बल। इसके अंदर 2 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी गतिमान आवेश को रख दें तो उसके ऊपर जो बल लगेगा F = Q V sin थीटा, वो आपको निकालना है। और दूसरा जो है अगर हम चालक तार के अंदर दूसरा जो है वो ये है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक तार को रख दें तब उसके ऊपर कितना बल लगेगा। तो आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, F = ILB sin थीटा। तो इन्हीं दोनों फार्मूले को निकालना है। वही है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी मूविंग चार्ज को रख दे या फिर कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो आपको निकालना है। 9 नंबर टॉपिक जो है ये चुंबकीय बल की दिशा के लिए है। पिछले बार जो था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के नियम थे, यहाँ जो है चुंबकीय बल की दिशा निकालने के नियम है। क्या क्या है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी होता है और चुंबकीय बल के लिए भी होता है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो ये दोनों नियम भी आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे कि किसमें क्या है। उसके बाद इसी का अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्यों कौन सा फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए रूल, तो पहला है राइट हैंड पाम रूल और है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है राइट हैंड पाम रूल का और फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल का। उसके बाद 10 नंबर टॉपिक, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल तथा 1 एम्पियर की परिभाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कार्य करने वाला बल तथा 1 एम्पियर की परिभाषा। आपने इस चैप्टर का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर 2
चालक तार है, इनसे धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो या फिर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो इनके मध्य जो है वो चुंबकीय बल कार्य करता है, जो हम एकांक लंबाई के लिए ज्ञात करते हैं बल बटा लंबाई, यानी एकांक लंबाई में कार्यरत चुंबकीय बल हम ज्ञात करते हैं। तो इसी फार्मूले को आपको निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, इसी का यूज करके हम 1 एम्पियर को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक क्या है, सिद्ध करें कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB होता है। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर कोई भी कुंडली है तो उसके ऊपर जो बल आघूर्ण लग रहा है, यानी जो टॉर्क एक्ट कर रहा है टाउ, वो होता कितना है, वो होता है NIAB। तो NIAB क्या है, ये आप जब डेरिवेशन करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सिंबल्स वही है। उसके बाद प्रूफ दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कॉइल इज NIAB, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी के सिद्धांत कार्यविधि का वर्णन करें। यहाँ पे आपको चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत भी बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन भी बताना है, उसकी संरचना भी बतानी है, मतलब यहाँ पे आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ वो किस तरीके से कार्य करता है इसका पूरा वर्णन करना है। मतलब यूँ कहे कि ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताना है कि क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे उसका संरचना होगा, ये सब आपको इसमें डिस्कस करना है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये ध्यान रहे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप का प्रिंसिपल सेम होता है, मगर जो उसका कंस्ट्रक्शन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप दोनों पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीधे पूछता है, तो दोनों के बारे में आपको बताना पड़ जाता है। उसके बाद 30 नंबर टॉपिक जो है वह है धारा मापी का अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण। आपको यह भी टॉपिक पढ़ाया गया होगा कि हम धारा मापी को किस तरीके से अमीटर में बदलते हैं और धारा मापी को हम किस तरीके से वोल्ट मीटर में बदलते हैं। तो ये दोनों जो रूपांतरण है, इन दोनों रूपांतरण भी आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। 40 नंबर जो है वो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर, किसके लिए, तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, जब हम उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है 50 नंबर वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में भी आप डिस्कस कर लेंगे। वैसे साइक्लोट्रॉन तो इस पार्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक रीडिंग आप दे दीजिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमारे चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ